और चलिए फटाफट अंदाज में खबरों के रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा को बड़ी राहत। बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 मई तक लगाई रोक। बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। मोहाली कोर्ट ने जारी किए थे अरेस्ट वारंट। बग्गा को पगड़ी पहनने से रोकने पर अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। 7 दिन में मांगा जवाब। बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब के संगरूर में बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम मान के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में हुई नोक-झोंक। दिल्ली में तेजिंदर बग्गा से मिले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या। कहा केजरीवाल के गुंडों ने बग्गा के पिता के साथ की बदसलूकी। पंजाब पुलिस का हो रहा है इस्तेमाल। पंजाब में आप विधायक जसवंत सिंह के घर समेत 5 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। जसवंत सिंह पर 40 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का आरोप। ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग पर 9 मई को होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्षकार ने की है कमिश्नर को बदलने की मांग। वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में शनिवार को नहीं हो पाया सर्वे। हिंदू पक्ष के वकील का बयान। कहा मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से रोका। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया। सर्वे टीम को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि हम 9 मई को कोर्ट में रखेंगे अपनी बात। कोर्ट के आदेश का हुआ है उल्लंघन। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का ओवैसी ने किया विरोध। कहा आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं साजिश। नफरत फैलाने की हो रही राजनीति। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक मामले में 36 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। मुंबई में लाउड स्पीकर से अजान पर एक्शन। बांद्रा में नूरानी मस्जिद और सेंटा क्रूज में लिंक रोड पर मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद के ट्रस्टियों के खिलाफ मामला दर्ज। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध जारी। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने खोला मोर्चा। यूपी और बिहार में जगह जगह लगाए गए पोस्टर। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना की मुहिम जारी। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा। बांदीपुरा में हिजबुल के 2 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। काठमांडू से वापस लौटी दिल्ली की फ्लाइट। खराब मौसम के चलते काठमांडू में नहीं हुई लैंडिंग। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। दर्शन के लिए देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का बड़ा बयान। का अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो सभी जिलों में पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा। बीपीएससी की परीक्षा आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी परीक्षा। 5 लाख अभ्यर्थी हो रहे शामिल। बिहार में 3000 और पंचायत सचिवों की होगी बहाली। जल्द ही मंगाए जाएंगे आवेदन। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। पटना के पीएमसीएच में जीएनएम की छात्राओं पर लाठीचार्ज। परीक्षा केंद्र बदले जाने से है नाराज। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने दिया समर्थन। झारखंड कैडर की आईएएस पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर ईडी की रेड। करीब 18 करोड़ कैश बरामद। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त। झारखंड अवैध खनन मामले में आईएएस पूजा सिंघल का सीए गिरफ्तार। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने 1 दिन की हिरासत में भेजा। सीए के घर से मिला था 19 करोड़ कैश। झारखंड में आईएएस अधिकारी के घर छापे पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में भी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर बरसे हेमंत सोरेन। कहा गीदड़ भभकी से नहीं डरने वाले। कुछ दिन में पंचायत चुनाव में ईडी का इस्तेमाल करेगी बीजेपी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर उठाए सवाल। कहा चौपट हो गई है सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था। धनबाद जिले के दबंग विधायक ढुल्लू महतो द्वारा प्रताड़ित होकर पूरा परिवार आमरण अनशन करने को मजबूर। लेकिन अब तक प्रशासन ने नहीं लिया सुध। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को लेकर कांग्रेस ने जारी किया पोस्टर। पोस्टर में लिखा आजम खान साहब कांग्रेस में आइए आपका स्वागत है। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। हादसे में 7 लोगों की मौत 2 घायल। नोएडा में शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था परिवार। यूपी के सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 3 लोगों की मौत। 1 मजदूर की हालत नाजुक। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा। मर्डर करने से पहले महिलाओं के साथ किया गया था गैंगरेप। एफएसएल रिपोर्ट की पुष्टि के बाद गिरफ्त में आए आरोपियों ने कबूला गुनाह। यूपी के बागपत में पुलिस और एनजीटी टीम पर ग्रामीणों का हमला। पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी। एनजीटी के आदेश पर अवैध भट्टियों को ध्वस्त करने गई थी टीम। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए कर्नाटक तेलंगाना से 3 दिन में अयोध्या पहुंचे 17,000 स्लेब।
तीसरे चरण में पहुंचा निर्माण का काम। लखनऊ के नाइट क्लब में युवतियों से अभद्रता, जमकर चले लात घोंसे, वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया केस। जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में धमाके के बाद लगी आग, हादसे में 3 लोग घायल, मुख्यमंत्री ने ली घटना की जानकारी। महाराष्ट्र के नागपुर में कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में 5 लोगों की मौत। ओडिशा में एक स्कूल के क्लासरूम में पुष्पा मूवी के श्रीवल्ली गाने पर डांस कर रहे थे छात्र, वीडियो वायरल होने पर प्रिंसिपल सस्पेंड। हजारीबाग के हरली में सड़क दुर्घटना में घायल 7 बच्चों के इलाज में कोई मदद नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने NH 100 को जाम कर दिया, मुआवजे की मांग। गोड्डा के नरैनी गांव में आग लगने से 3 सगे भाइयों के घर जलकर राख, परिजनों ने महागामा विधायक से की राहत की मांग। खगड़िया के मानसी थाने के सैदपुर गांव में डॉक्टर सुमंत कुमार को अपराधी गोहिल यादव ने गोली मार दी, गोहल यादव की तलाश जारी। गोड्डा में सरकारी अस्पताल से सटे पान की दुकान में शराब और नशीली दवाइयों की भारी मात्रा जब्त, 2 मोटरसाइकिल के साथ एक गिरफ्तार। तोरपा के द्यांकेल निवासी हेड कांस्टेबल निरंजन बारला ड्यूटी के दौरान असम में शहीद हो गए, शहीद के पार्थिव शरीर को दी गई अंतिम सलामी। मोतिहारी का ये स्कूल शिक्षिका के सेहत के अनुसार खुलता है, बंद होता है। मामला रामगढ़वा में जैतापुरा पंचायत के सिसवनिया गांव के मध्य विद्यालय का है। बेगूसराय में पति के द्वारा एक पत्नी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, ये वीडियो भगवानपुर थाना क्षेत्र के नौला गांव का है। कटिहार में गंगा जयंती के मौके पर महाआरती का आयोजन, चर्चित उत्तरायणी दिव्य गंगा की विद्वान पुरोहित के द्वारा की गई स्तुति। बेगूसराय में बीच सड़क पर महिला की पिटाई की गई थी, जी मीडिया पर खबर चलाई जाने के बाद भगवानपुर थाना पुलिस महिला के पास पहुंची, मामले की जांच शुरू। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में हिंसक झड़प, आधा दर्जन लोग जख्मी, पुलिस घायलों का बयान लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बेगूसराय में बागीचे में आम तोड़ने के दौरान संदिग्ध अवस्था में छात्र की मौत, मृतक की मां का रो रोकर बुरा हाल। गिरिडीह में महिला पर गोली चलाने के मामले में हुई कार्रवाई, मामले में 2 गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त। हजारीबाग के पकाही तालाब से एक युवती का शव मिला, युवती की प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका, युवती एक अपार्टमेंट में काम करती थी। वैशाली के महुआ